ये है जो हम करें पी शॉट। आमतौर पे पेशेंट्स में ये इस तरह ब्राइट येलो कलर का होता है और जो इसके अंदर क्या है बेसिकली ये प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ये जो नीचे दिख रहा है ये रेड ब्लड सेल्स हैं, तो ये बिल्कुल कंप्रेस होकर नीचे चले जाते हैं और उसके अंदर का जितना भी और मटेरियल होता है, प्लाज्मा होता है, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, वो सब ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम इसको निकाल कर पेनिस में डालते हैं। अब इसको डालने के लिए जैसे ही हम पेशेंट को डालते हैं तो 10 दिन के बाद पेशेंट को इरेक्शन में बेनिफिट होता है। वो इरेक्शन में बेनिफिट क्यों होता है कि ये जाता है और ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लाक्स होते हैं यानी कुछ जो रुकावटें होती हैं उनको ये दूर कर देता है। तो पेशेंट को इमीडिएटली बेनिफिट आता है, 1 महीने तक वो बेनिफिट रहता है इसको, लेकिन फिर बेनिफिट कम होने लगता है। हम डाल क्यों रहे हैं इसको? हम डाल रहे हैं इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से। ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे? नई ब्लड वेसल्स बनाएंगे। तो हम इसलिए हमेशा कहते हैं कि 1 महीने के बाद इसे रिपीट करो और इसके 6 सेशन लेने चाहिए, क्योंकि 6 महीने में जाके नई ब्लड वेसल्स बनती हैं। इसलिए रेगुलरली इसके सेशंस लो आप। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन रेगुलरली सेशन देने से नई ब्लड वेसल्स बनेगी तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई बनेगी। ये पी शॉट इन पेशेंट में बेनिफिट करता है। एक सेशन से टेम्परेरी बेनिफिट करेगा, लंबे सेशंस लोगे तो वो परमानेंट बेनिफिट हो जाएगा। जिनमें काफ़ी मॉडरेट ईडी होती है या ज़्यादा ईडी होती है या एज ज़्यादा होती है, उनको हम कहते हैं कि आप इसके रेगुलरली 6 मंथली मतलब 6 महीने में एक बार सेशन ले लिया करो, क्योंकि क्या है कि उसके साथ एजिंग के कारण ब्लड वेसल्स धीरे धीरे डिकॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, तो हम इसको डालते रहते हैं तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होती और नई ब्लड वेसल्स बनती चली जाती है। इसमें ये बड़ा ज़रूरी है, जब भी पी शॉट, इसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, इतना ज़्यादा इसका ये असरदार होता है और इसको इसके अलावा और बहुत चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जब भी इसको डाला जाए, मैंने देखा कि कुछ लोग अब हमने पी शॉट के सबसे पहले वीडियो बनाए पूरे हिंदुस्तान में, सबसे फर्स्ट वीडियो पी शॉट किस तरह से डाला जाता है हमने डाला, सबसे ज़्यादा पेशेंट शुरुआत हमने की। ये भी बताया कि इसको सुन करके डाला जाता है, कभी भी बिना सुन किए, यानी इंजेक्शन देके सुन करना होता है, क्योंकि आपको कॉर्पोरा का सुन करना है। स्प्रे देके सुन करोगे कभी नहीं डाल पाओगे। तो मैंने देखा कि इसको पेशेंट डाल रहे हैं ऐसे, कुछ डॉक्टर्स डाल रहे हैं उससे ऐसे ही डाल रहे हैं, पेनिस में कहीं पे भी डाल दिया। इसको कॉर्पोरा में डालना है। अगर कॉर्पोरा में नहीं डालोगे तो असर नहीं आएगा। अगर आप इसको जस्ट स्किन के नीचे कॉर्पोरा के ऊपर डाल दिया, कहीं और डाल दिया, फेशिया में डाल दिया, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसको कॉर्पोरा के अंदर डालना है। उसके लिए कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले सुन करना, दूसरा पतली निडल से डालना, छोटी निडल होनी चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि अगर आप कॉर्पोरा के बाहर होगे तो आपको एक रेजिस्टेंस फील होगी, अगर कॉर्पोरा के अंदर होगे आपको रेजिस्टेंस फील नहीं होगी, पेशेंट को पेन भी कम होगा और इसको तभी ये बेनिफिट करेगा। तो इसको करने का भी एक सलीका है, टेक्निक है। ऐसे ही नहीं कि आप इसको कहीं मर्जी उठा के डाल दें तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। और ये एक रेवोल्यूशनरी थेरेपी है जो बहुत ही ज़्यादा असरदार है, ख़ास तौर पे यंग पेशेंट्स में जिनमें डायबिटीज़ नहीं है, उनके लिए उनको ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए इसके 6 सेशंस, बजाय कि वो सीधा इम्प्लांट की ओर जाएं। थैंक यू।